वैसे पवन सिंह तो खैर उसको चाहने वाले उसको पावर स्टार कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, लेकिन पावर स्टार तो आजकल बिल्कुल डगरा का बैगन बना हुआ है। 2 साल पहले इसको राजनीति की खुजली भी शुरू हो गई थी, फिर ये भाजपा में शामिल हो गया था। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगला महिलाओं पर, बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की। पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। पवन सिंह भी बाकी पार्टियों के भी संपर्क में थे कि यूपी का माफिया डॉन है धनंजय सिंह, पूर्वांचल का बड़ा क्रिमिनल है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले देखिए पवन सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि पवन सिंह एक बार फिर से भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा की सदस्यता लेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं पवन सिंह को लेकर, जिस तरीके से अब जाकर सवालिया चिन्ह उठ रहे हैं, जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ते अब जाकर भाजपा में आने की बातें हो रही है? जी सही कहा आपने। ये तो ऐसे पवन सिंह तो खैर उसको चाहने वाले उसको पावर स्टार कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, लेकिन पावर स्टार तो आजकल बिल्कुल डगरा का बैगन बना हुआ है। देखिए पवन सिंह के बारे में लोग जानते हैं, भोजपुरी फिल्मों का नायक है, गायक है, और कुछ साल पहले इसको राजनीति की खुजली भी शुरू हो गई थी, फिर ये भाजपा में शामिल हो गया था। राम भक्त बना फिरता था, भगवा चोला पहन के, तिलक चंदन करके। और इसको पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट भी दिया था, आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से। लेकिन उसके बाद इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। जो तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल की सत्ताधारी पार्टी, उसने इल्ज़ाम लगाया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगला महिलाओं पर, बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो उसके बाद भाजपा आलाकमान को डर लगा कि ये मामला यदि टूट पकड़ लेगा तो बंगाल में भाजपा को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आलाकमान ने इसका जो टिकट था पवन सिंह का, वो वापस ले लिया, आसनसोल वाला टिकट। उसके बाद पवन सिंह ने हाथ पैर मारे आरा से चुनाव लड़ने के लिए। आरा में राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन आरा से भाजपा के सांसद आर.के. सिंह थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। तो आर.के. सिंह का खूंटा मजबूत था, वहाँ से भी पवन सिंह को निराशा हाथ लगी। उसके बाद पवन सिंह खड़ा हो गया निर्दलीय प्रत्याशी बन के कराकाट से। अब कराकाट से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे थे, जो भाजपा के सहयोगी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो भाजपा ने नाराज़गी दिखाई कि ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ क्यों खड़ा हो रहा है। तो पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। उसके चुनाव में पवन सिंह जीता तो नहीं, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा वोट इसको मिले और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और उधर आरा में भी आर.के. सिंह की हार हो गई। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि शाहाबाद क्षेत्र में, जो बिहार का शाहाबाद इलाका है, उसमें पवन सिंह फैक्टर ने भाजपा को 2 जगह नुकसान पहुंचा दिया, एक काराकाट में और एक आरा में। कहा जाता है 4 जगह, लेकिन अमिताभ दास जी। अच्छा, हो सकता है हो सकता है 4 जगह। सुशील सिंह की भी सीट हाथ से निकल गई, वो भी राजपूत समुदाय से आते हैं। उसके औरंगाबाद, बाद बक्सर की बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह सीट लेके निकल गए। हाँ, बक्सर में देखिए अब फिर बात बदल जाएगी बहुत, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन 2-3 सीटों पर नुकसान हुआ पवन सिंह फैक्टर की वजह से। उसके बाद भाजपा में भी लगा कि विधानसभा चुनाव के पहले पवन सिंह की नाराज़गी को दूर करना होगा। उधर देखिए पवन सिंह भी बाकी पार्टियों के भी संपर्क में थे कि यूपी का माफिया डॉन है धनंजय सिंह, पूर्वांचल का बड़ा क्रिमिनल है। बीच में पवन सिंह ने उससे भी मुलाकात की थी। उधर पता चला था कि हो सकता है पवन सिंह वो एक कोई क्षत्रिय पार्टी बना रहा है कि पवन सिंह उसकी पार्टी में चले जाए। फिर एक बार हल्ला उठा था ऐसे सोशल मीडिया पर कि पवन सिंह अपनी एक पार्टी बनाने जा रहा है, सर्व समाज पार्टी या क्या नाम हो गया, इस तरह की बहुत बातें हुई। उधर देखिए कि पवन सिंह का देखिए पारिवारिक उसका विवाद होते रहता है। उसकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से बहुत समय तक तलाक का मुकदमा चला आरा कोर्ट में। लेकिन काराकाट चुनाव के समय ज्योति सिंह फिर इसके प्रचार में आ गई थी। अब देखिए अभी लेटेस्ट जो गर्मा गर्म खबर दर्शकों को बताता हूँ, ये है कि जो मनोज तिवारी हैं, भाजपा सांसद, जिनको रिंकिया का पापा भी कहते हैं, वो पवन सिंह से उन्होंने हाल में मुलाकात की है। और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह की घर वापसी हो जाएगी, वो भाजपा में आ जाएगा। तो जो मेरी राजनीतिक समझ है, मेरी समझ ये है कि पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो लगता है विक्रमगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। ये काराकाट लोकसभा का ही हिस्सा है और उसमें पवन सिंह को काफ़ी अच्छे वोट आए थे। तो ज्योति सिंह मुझे लगता है विधानसभा का चुनाव लड़ेगी भाजपा के टिकट पर। और मुझे लगता है पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन पवन सिंह को हो सकता है भाजपा अपने स्टार प्रचारकों की सूची में डाल दे, क्योंकि भाजपा के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पवन सिंह के आने से खास के युवा राजपूत जो हैं वो भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं।
तो अभी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन देखिए जो भी हो, पवन सिंह ने अपनी छवि को एक तरह से नुकसान पहुंचाने का ही काम किया है। एक तो पहले से छवि विवादित रही है पारिवारिक कारणों से, और दूसरे की ये डगरा का बैगन बनने के बाद तो आपकी छवि को और नुकसान होगा। मतलब जी कि पवन सिंह के जगह उनकी पत्नी अब चुनावी मैदान में आ सकती हैं। जी, मेरी समझ यही है, मैं ऐसा ही मानता हूँ पवन जी। सिंह क्या करेंगे, बस स्टार प्रचारक बन के रह जाएंगे? अब स्टार प्रचारक बनेंगे, हो सकता है भविष्य के लिए कुछ भाजपा ने उनको आश्वासन दिया हो कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा, थोड़ा स्टार प्रचार में थोड़ा मेहनत कर दीजिए देखिए जी। स्टार प्रचार में मेहनत कर दीजिए, क्या पता कुछ बड़ा ऑफर दिया गया होगा। लेकिन फिलहाल देखिए ज्योति सिंह जो है चुनाव लड़ सकती है विक्रमगंज से, इस तरह की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह देखिए अब जाकर फिर से भाजपा का दामन थाम रहे, इसको देखते हुए औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।